एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक नहीं बोलता जब तक खामोशी न हो। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है और मंजिल हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। यदि आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप गुलामी के उच्चतम स्तर पर हैं, और यदि आप गलत को गलत नहीं समझ सकते तो आप जाहिल के उच्चतम स्तर पर हैं। यदि आप दूसरों के रास्ते की बाधाओं को दूर करते हैं तो आपकी मंजिल की राह आसान हो जाती है। बुरे व्यवहार का सबसे अच्छा जवाब अच्छा व्यवहार है, और अज्ञानता का सबसे अच्छा जवाब मौन है। जो दूसरों को सम्मान देता है असल में वह स्वाभिमानी होता है, क्योंकि जो उसके पास होता है वही दूसरों को देता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर दुखी और चिंतित रहता है और परेशानियों के बारे में सोचकर खुद को दुख में धकेल देता है, वह व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। बड़ा बनने से पहले छोटे बनो, क्योंकि बड़ी इमारतों की नींव छोटी ईंटों से बनती है। किसी के सुख में शरीक होने से दुगुना सुख होता है और किसी के दुख में शरीक होने से दुख कम हो जाता है। ज्ञानी और मूर्ख में यही अंतर होता है कि ज्ञानी को अपनी भूल दिखाई देती है और मूर्ख को उसकी गलती दुनिया वाले बताती है। चुप रहने के 7 बड़े फायदे। 1. जब खामोशी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो यह शब्दों से भी अधिक चोट पहुंचा सकता है। 2. खामोशी आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 3. खामोशी आपको एक सफल व्यक्ति बनने में मदद करता है। 4. खामोशी आपके तनाव को कम करके आपको एक जागरूक व्यक्ति बनने में मदद करता है। 5. खामोशी बहुत मुश्किल है, लेकिन खामोशी सबसे अच्छा बदला है। 6. खामोशी किसी को यह बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने अच्छा नहीं किया। नंबर 7. खामोश रहने से मुसीबत में नहीं फंसोगे, क्योंकि जो आदमी ज्यादा बोलता है वो ज्यादा मुश्किल में पड़ता है। मूर्ख की पहचान उसकी वाणी से होती है और बुद्धिमान की पहचान उसके खामोशी से होती है। इस्लाम इतना खूबसूरत धर्म है कि गुस्सा करने पर मुस्कुराने और यहाँ तक कि चुप रहने का भी इनाम मिलता है। अपने ही चरित्र की बात है। कुछ लोग सम्मान मिलने पर ज्यादा झुकते हैं और कुछ लोग दूसरों के आगे झुकने लगते हैं।